फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव और आप हैं डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आइए बात करते हैं आज एक बहुत ही चैलेंजिंग भरा टॉपिक पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये समस्या लगभग हर घर में किसी न किसी को होती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इतना परेशान हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है इनकी कि एकदम बेचैनी सी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है। मित्रों, आज का टॉपिक है गैस, कब्ज, आपचन, डकार का आना, दाएं गले से आवाज़ का आना, सीने में गैस का चढ़ जाना, पीठ में चढ़ जाना, कमर में दर्द होने लगना, गैस जहाँ जहाँ घूमता है पेट में गोला जैसा घूमता है, लेटरिन जाने में अत्यधिक पीड़ा होती है, सही से पैखाना साफ नहीं होता है, सही से पॉटी नहीं आती लोगों को, और बहुत ज़्यादा गैस चढ़ती रहती है। कभी कभी तो लगता है कि सीने में गैस यहाँ चढ़ती है एंड इट सीम्स जस्ट लाइक एज ए पोजिशन ऑफ हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस। लोगों को लगता है कि अब हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन जाती है। कभी कभी आंखों पर गैस चढ़ जाता है तो धुंधला दिखाई देने लगता है। दिमाग पे गैस जब चढ़ता है तो पागलपन जैसा महसूस होता है। और ये समस्या लगभग मान के चले कि 80% ऐसे लोग हैं कि जो इससे पीड़ित हैं, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं है। कुछ लोग चूरन खा के काम चलाते हैं, कुछ लोग पानी पी के काम चलाते हैं, कुछ लोग लंबे समय से ढेर सारे डॉक्टर दवाइयाँ लेकर के खा रहे हैं। गैस्ट्राइटिस इज वेरी डेंजरस। जी। क्यों डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको? गैस्ट्राइटिस तो आजकल के ज़माने में जो डेट है, सारे घर में ही, हर घर में एक इंसान जरूर गैस्ट्राइटिस का होता है। और इतना ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी कोई भी ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं हो पा रहा है इंसान गैस्ट्राइटिस से फ्री हो पाए। जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस दोनों ऐसे जो है एक दूसरे के पूरक डिजीज हैं कि जनरली लोग जो मिलते हैं वो बताते हैं कि मैं बहुत दिनों से दवा खा रहा हूँ डॉक्टर साहब, कभी मुझे ये वाली गोली खानी पड़ती है, कभी ये सिरप पीते हैं, कभी ये चूरन खाते हैं, कभी ये चटनी खाते हैं, कभी ऐसे खाते हैं, कभी मेथी खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू क्योर। उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है एंड डे बाई डे ही इज सफरिंग मोर एंड मोर। उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गैस कुछ लोगों को जब सीने पे चढ़ता है तो लगता है कि भी जान से चली जाएगी। डॉक्टर साहब सहमत हैं? कुछ लोगों के आंखों पे चढ़ जाती है, कुछ लोगों के दिमाग पे चढ़ती है और लोग ये समझते हैं आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा, अब मैं नहीं बचूंगा, नो मोर लाइफ इससे। तो ऐसे जो भी मेरे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, आप परेशान ना हो। और मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगा, थैंक्स टू फुकरा ग्रुप ऑफ CMS। मित्रों, मैं CMS का स्टूडेंट रहा और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, गरीब परिवार से रहा। और लगभग मैं उम्मीद करता हूँ करीब 15-16 साल बाद में फुकरा ग्रुप से मेरी मुलाकात हुई। वो हमारे दोस्त जो कि CMS के थे मुझे मिले और जिस दिन मुलाकात हुई उन्होंने मुझे ग्रुप में ज्वाइन किया। उसी दिन बहुत बड़ी सीख मिली उनसे, बहुत बड़ा मैसेज आया। ग्रुप में एक मैसेज आया कि तुम तो शादीशुदा हो, किसी के लिए था, तुमको सब्जी उब्जी लाना चाहिए, बनाओ, खाओ और सो जाओ। इस लाइन ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया वहीं से। और वास्तव में एक शादीशुदा इंसान सो ही जाता है। एक शादीशुदा परिवार चीज़ों को पूरा करने के बाद सो ही जाता है। वो लोग जिंदगी काट रहे हैं, किसी तरीके से जी रहे हैं। नहीं मित्रों, सिर्फ और सिर्फ इसी ख्याल को चेंज करना है। हमें जिंदगी काटनी नहीं है, हमें जिंदगी कैश करनी है, हमें जिंदगी जीनी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें जिंदगी जीनी है और टेस्ट के साथ में जीना है, कुछ कर करके जो है यहाँ से जाना है। और थैंक्स टू फुकरा ग्रुप ऑफ CMS, आपने मुझे बहुत ऊर्जावान बनाया। और वास्तव में मैं कुछ वीडियो कम बनाने लगा था और आपके जो है इस मैसेज ने मुझे एनर्जेटिक किया। थैंक्स।
तो मुझे जिंदगी एंजॉय करना है, चेज करना है, कैश करना है। और हाँ मित्रों, अगर चुनौती आ रही है आपकी ज़िंदगी में तो समझ लीजिए कि आप दुनिया बदलने वाला काम करने जा रहे हैं। और चुनौतियाँ नहीं हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। मित्रों, भगवान हमें मुसीबत में डालने की क्षमता रखता है, वो मुझे कष्ट दे सकता है। और अगर जो बहुत बड़ी सजा देगा तो मृत्यु से बढ़कर के कुछ नहीं देगा। लेकिन भगवान को भी जो है इस चीज़ का एहसास है कि इंसान एक ऐसी शक्ति है कि जिसने मृत्यु को भी जो है अपने बस में कर लिया है, टाल दिया है। सती सावित्री का एक कहानी है डॉक्टर साहब। उसने सत्यवान की जो है जिंदगी जा चुकी थी, लेकिन यमराज के मुंह से उसकी जिंदगी को वापस कर लिया। सैल्यूट करता हूँ नारी जाति को, नारी शक्ति को। मित्रों, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक प्रांजल पाटिल जी हैं जिनको मैं YouTube के माध्यम से उनके पैर छू करके उनको प्रणाम करता हूं। और मुझे मैम आपके ऊपर गर्व है। मैम ने जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ है। यूपीएससी में IAS की परीक्षा बीट करी, उन्होंने 77वां रैंक प्राप्त किया और आज की डेट में वो IAS है। 6 साल की उम्र में एक बच्चे ने इनके आंख में पेंसिल मारा और डॉक्टर ने कहा कि ये आंख तो चली गई है, आई होप सेकंड वन इज आल्सो गोइंग ऑन। उन्होंने कहा कि दूसरी आंख भी जो है खराब हो जाएगी, ये भी काम नहीं करेगी। दुर्भाग्य से डॉक्टर की बात जो है सच साबित निकली, उनकी दोनों आंखें जो है खराब हो गई। और मित्रों, इन्होंने जो है अपने आशा को, अपने होप को नहीं छोड़ा। आशावादी होना डॉक्टर साहब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? जो है निगेटिविटी जो है लाइफ में आगे बढ़ने का मौका ही छीन लेती है। जी जी अगर बिल्कुल। हम जैसे ही पॉजिटिव होते हैं तो शायद हम वो क्विक कर जाएं कोई, कि इंसान इतना जंप सोच ही नहीं सकता है कि किस तरीके से हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो उन्होंने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उनकी माँ ने कहा तुम कर सकती हो। उनकी माँ ने उनको अच्छे से स्कूल में दाखिला कराया और पाटिल जी वहाँ पढ़ती रहीं। हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आए, इंटर में टॉप किया, ग्रेजुएशन किया, JNU से भी पढ़ाई करी। और उसके बाद में वहीं पे तमन्ना जागी कि मुझे IAS बनना है। और मज़ेदार बात यह है कि जो लोग इनको रोड पार कराते थे वो लोग इन्हें कहते थे कि मैं नज़दीक में पढ़ना चाहिए, सलाह देते थे। लेकिन इन्होंने कहा मुझे यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं है। तो मित्रों, मैं एक बार ताली बजा के कहता हूँ थैंक्स मैम, आपने साबित कर दिया उन लोगों को कि जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं सकते हैं। और आपने प्रूव कर दिया किसी मंजिल को पाने के लिए आंख के से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को बीमार रहने की आदत सी हो गई है, उन्होंने अपने आप को छोड़ रखा है कि नहीं, डिजीज नेवर बी क्योर, बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं ठीक होगी? क्यों नहीं बीमारी ठीक होगी? यू डोंट वांट टू क्योर, you have nothing pious, you have nothing patience, you have nothing anything, but you have only thought that you never be cured. इसी को तो बदलना है। लोग मेरे से बोलते हैं तू बड़ा बदल गया है, मैं हंसता हूँ, चलो अच्छा है मैं बदला तो, लेकिन हंसी उन पे भी आती है कि वो पहले भी यही चीज़ बोलते थे और आज भी यही चीज़ बोलते हैं। लेकिन इनकी ये नेगेटिविटी जो थी ना, मुझे यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया जहाँ पे मैंने तमन्ना की थी आने की। मित्रों, सच बताऊं आपसे, पागल इंसान ही जो है इतिहास रचता है। ग्राहम बेल ने जो है जब कहा कि मैं तरंगों से बातें करूंगा, मैं वेब से बातें करूंगा, लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। लेकिन आज जियो किसके मोबाइल जो है फोन किसके जेब में नहीं है। अक्सर पागलपन ही इतिहास रचता है। तो बिजनेस को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, गोल को लेकर के पागलपन होना बहुत जरूरी है। मित्रों, जिस डॉक्टर ने कहा था प्रांजल पाटिल जी को कि आपकी आंखें चली जाएंगी, हमें लगता है वो डॉक्टर साहब ने जब देखा होगा या सुना होगा कि प्रांजल पाटिल जी तिरुवनंतपुरम में IAS की पोस्ट पे जो है पदासीन है, कैसा लग रहा होगा।
हम भगवान थोड़े हैं जो किसी के जीवन के बारे में कमेंट करेंगे कि आंखें नहीं है तो क्या हुआ, हौसले तो हैं। हौसले हैं। अगर जो आपका, मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर जो आपका पैर, आपका हाथ, आपके कान, आपके नाक, आपके आंख मुझे महसूस करते हैं और जमीन को पैर टच करता है, इसका मतलब किसी का बाप भी आपको जो है ठीक होने से रोक नहीं सकता। आप श्योर एंड श्योर ठीक हो। आइए बात करता हूं कि अगर जो बहुत लंबे गैस, कब्ज, अपचन से पीड़ित हैं तो आप नोट कर लीजिए इन दवाइयों को। लेकिन आपसे करबद्ध निवेदन है, यह वीडियो एक जानकारी हेतु है, जानकारी मात्र हेतु है। आप इन दवाइयों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें और उम्मीद करता हूँ जितने भी गैस की समस्याएं होंगी सब आज से एकदम से आपसे गायब हो जाएंगी धीरे धीरे करके। बशर्ते याद रखिए, जो लोग पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल यूज करते हैं आज से बंद कर दें। इसके अलावा आपको सुबह में जो है 12 बजे तक कई तरीके के खट्टे मीठे फल खाने हैं और 1 से 2 बजे के बीच में 250 से लेके 300 ग्राम कई तरीके के हरे साग सब्जियों को कच्चा खाना है। बाकी तेल मसाला कम कर दें। दही, खटाई, नींबू, अचार, दूध का प्रयोग कतई ना करें और आप ठीक हो जाएंगे। मित्रों नोट करिए, पहली मेडिसिन लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 4 बूंद सुबह सुबह आधे कप पानी में आपको जो है पीना है। और बैप्टीसिया 200, मित्रों बैप्टीसिया ध्यान से सुनिए, बैप्टीसिया 200 पोटेंसी में 4 बूंद आधे कप पानी में हर तीसरे दिन पे आपको लेना है। रात में सोते समय नक्स भूमिका 200 का प्रयोग करेंगे 4 बूंद आधे कप पानी से। अब मित्रों क्या करेंगे, हर 10 दिन पे जो है आप बैप्टीसिया की जगह पे बैप्टीसिया रोकेंगे उस दिन और लेंगे उस दिन रोबिनिया 30 पोटेंसी में लेना है। 4 बूंद आपको लेना है और जो है लगातार 3 दिन लेंगे और 3 दिनों तक बैप्टीसिया को बंद रखेंगे और उस दिन मित्रों लाइकोपोडियम को स्टॉप कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और हाँ, अगर जो मैंने किसी एक को भी जो है ठीक कर लिया, किसी एक की भी मदद कर ली, तो उन लोगों को मेरी तरफ से जवाब है। जो लोग पूछते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है, तो ये वीडियो मेरे देश के लिए है, ये वीडियो मेरे घर के लिए है, ये वीडियो मेरे परिवार के लिए है और भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वो सब के सब मेरे भाई बंधु हैं, परिवार हैं। और हाँ, ये वीडियो क्या मालूम है उन लोगों की कहाँ कहाँ तक जाती है। मेरे पहाड़ों पे बैठे हुए दोस्त होते हैं, माताएं बहनें होती हैं, जिनको एक एक छोटी छोटी दवा लाने के लिए 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं, कुछ को तो 2-4 दिन और महीनों लग जाते हैं बाजार जाने में, इतने दूर दूर मार्केट होते हैं। तो प्लीज़ इन दवाइयों को ला करके घर पे रखें, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप लें। यह फुली सेफ है, लेकिन दवा एक औषधि है, साइंटिफिक चीज़ है, जब भी ले डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लें। आइए छोटी छोटी बातें करते हैं। मैम बैप्टीसिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बैप्टीसिया इज अ किंग ऑफ मेडिसिन। जी मैम। बैप्टीसिया इज अ किंग ऑफ मेडिसिन। इट इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन। नो रेमेडी कैन सप्लीमेंट इन इट प्लेस। जी जी। फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर में भी ये काम कर सकती है और जो है इसको जो है साथ में शॉर्ट एक्टिंग है तो रेंजिंग इसका जो है पेशेंट सेज दैट हिज बॉडी कैन स्क्रैटिंग एंड ही इज आल्सो इन 2 and 3 persons and कैन नॉट कवर देम प्रॉपरली। मैम के कहने का मतलब ये है कि अगर जो हल्के पोटेंसी में देंगे, लो पोटेंसी में देंगे तो टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का काम करेगा और बैप्टीसिया का जो पेशेंट होता है वो मादित हो जाता है। उसको छोटी छोटी चीज़ें जो है बिखरी हुई दिखती हैं, कई चीज़ों में दिखती हैं। मैम ने बताया कि बैप्टीसिया किंग ऑफ टाइफाइड रेमेडी है। तो मित्रों जितने भी गैस्ट्रिक के पेशेंट होते हैं, मोस्ट चांसेस दे आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड वंस मोर इन हिज लाइफ। अपने जीवन में कभी ना कभी उनको टाइफाइड होता है और टाइफाइड का असर आंतों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और कहीं ना कहीं इसके वजह से हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो कि प्रभावित करता है, हमारे गैस फॉर्मेशन को बढ़ा देता है।
दूसरी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मित्रों एक प्रकार का बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि कॉम्बो पैक है। वो हर तरीके के लीवर कंप्लेन को ठीक करने में ठीक होता है। अगर जो आपका लीवर सही से काम कर रहा है तो आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी जी। थर्ड में मैंने बात किया रुबीनिया के बारे में। तो रुबीनिया एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इट इज कैपेबल टू ऑल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, डियोडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, अगर जो किसी को अल्सर के वजह से गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो दवाइयाँ मैंने बताई इसको आप प्रयोग करें। साथ में आर्निका 30 का प्रयोग 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी के साथ में सुबह दोपहर रात में प्रयोग करें मित्रों, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मित्रों हाँ, आपको कभी भी किसी भी निगेटिव इंसान के पास में नहीं रहना है जो कि नकारात्मक बातें करके आपको दुखी करता हो या आपके मनोबल को छेड़ करता है। मित्रों हमेशा आप याद रखिए कि अगर जो आपको एक सेफ, सुरक्षित और गोल भरा जिंदगी जो है जीने की कोशिश करनी है, आप चाहते हैं, तो आपको हमेशा इन नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना है। ये कुछ करें या ना करें, आपको आगे ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन ये लंगर मारने की तरीके से और अड़ंगे डालने के तरीके से आपके सामने आएंगे। लेकिन समझदार इंसान वही होता है जो कि गाड़ी के पीछे भोगते हुए कुत्तों पे ध्यान ना दे करके अपने स्पीड को और अपने एकाग्रता को मेंटेन रखता है। बाकी तो हम जानते ही हैं, सुबह जो है इनको रोड पे जो है देखने को मिल ही जाता है किस हालात में होते हैं। मुश्किलें आती हैं तो बहुत अच्छा है, जिंदगी चुनौतियां भरा है तो शुक्रगुजार होइए ईश्वर के। और अगर जो आपके पास चुनौतियां कम हैं, सर उठाइए, ईश्वर से बोलिए क्या विश्वास कम हो गया है, भेजो। देखते हैं 50, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल जिंदगी है तो जीना तो है ही, काटिए मत, टेस्ट करिए। मित्रों आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप जो है परहेज पे विशेष ध्यान रखेंगे और आज से आपका गैस खत्म हो जाएगा और पूर्णतः आप ठीक हो जाएंगे। कभी आपको डकार नहीं आएगा और जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा। मित्रों जो भी हमारे इस पैथी के जनक हैं, जिन्होंने हमसे कहा, हमारे बहुत सारे एफोरिज्म है, मैं बहुत सारी किताबें तो नहीं पढ़ा हूँ डिफरेंट पैथी के, लेकिन होम्योपैथी पढ़ा है। हमारे पैथी के फादर ऑफ होम्योपैथी मास्टर हनीमैन सर ने कहा है कि अगर जो आप समाज के प्रति उदार हैं तो ईश्वर आपके प्रति हमेशा उदारवान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार, बाय। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।